भर में कुछ दिन पहले ड्राइवरों का हड़ताल जारी था, लेकिन सरकार द्वारा इनको समझाइश के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी। आपको बता दें, हड़ताल के दौरान पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक सभी के भाव बढ़ गए थे। लेकिन हड़ताल समाप्त होने के बाद आज एक बार इनकी महाबैठक बुलाई गई है, ड्राइवरों की महाबैठक बुलाई गई है। और इसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है, चलिए जानते हैं। हाँ, आज आप लोग की महाबैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ फैसला लिया गया है? अभी छत्तीसगढ़ में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क चल रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश हमको समय सारणी बता करके देंगे, हम छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर अपने ड्राइवर भाइयों को उसकी सूचना देंगे। और अभी हम लोग कोई ठोस निर्णय नहीं लिए हैं कि अभी हम लोग आज कल में आंदोलन करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आज कल पर 9-10 तारीख तक के आंदोलन नहीं होगा। 9-10 तारीख तक के जनता अपना काम सुरक्षित कर ले। बाहर यात्री जो फंसे हुए हैं 10 तारीख तक के वापस आ जाएं, अपने अपने ठिकाने में पहुंच जाएं। ड्राइवर लोग महासंघ की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख के बाद हम लोग किसी भी पीरियड में अनिश्चित काल के लिए स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में चले जाएंगे, जिसका जवाबदार केंद्र गवर्नमेंट होगा। ये काला कानून को हम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। काला कानून केंद्र से जो बिल पारित हुआ था उसको संशोधन के लिए रख दिया गया था। क्या लगता है, अगर फिर से बिल लाया गया तो क्या कुछ होगा? वो बिल को संशोधन के लिए बिल्कुल ही नहीं रखा गया है। उस बिल की किताब, संविधान की किताब छप गई है। उस बिल को पास कर दिया गया राष्ट्रपति जी के यहाँ से, गृह मंत्री जी के यहाँ पास कर दिया गया है, संसद भवन से पास कर दिया गया है। ओनली लागू करना बचा है कि इस तारीख से ये बिल प्रभाव पे आ जाएगी। इस देश के अंदर सभी ड्राइवरों के ऊपर लागू करना बाकी बचा है। वो बाकी तो सारा काम करके बैठ गया है। हम समय रहते अगर अपनी मांग को नहीं दोहराते तो एक दिन हमारे ऊपर उसको वो लागू कर देगा और जम्मू कश्मीर जैसी नौमत कर देगा। जी, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रीतम सेन। और आपके चैनल के माध्यम से जानकारी बता देना चाहता हूँ कि अभी भी आंदोलन है, वो शीत रूप से चल रहा है। आंदोलन धीमी धीमी गति से, और ये संपूर्ण भारत में चल रही है। ये आंदोलन कभी नहीं रुकेगी। ये आंदोलन जब ही रुकेगी जब ये काले कानून जो है 104/2 जो लाए सरकार ने, इसको जब तक ये वापस नहीं करती तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। और आंदोलन चलने का प्रमुख कारण ये है कि इसमें तार्किक रूप से अगर सोचे, मानसिक रूप से अगर एक विचार से सोचे केंद्रीय गवर्नमेंट, तो इसमें बिल्कुल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हिट एंड रन के जो सामने आते हैं, अक्सर बड़ी गाड़ियों को दोषी माना जाता है। एक साधारण मोटरसाइकिल अगर किसी कार में टकराते हैं तो कार वाले की गलती होती है। कार वाले, अगर बात की बात है बड़ी गाड़ी वाले से, जैसे 6 चक्के हो गए, उसे टकरा जाएगी तो उसके ऊपर उस धाराएं लगा जाती हैं। तो ये धाराएं जो लगाने की जो सिस्टम है, ये बड़ी गाड़ी वाले बचेंगे नहीं इस कानून से, और बहुत तरीके से प्रताड़ित होंगे। और लगातार इसमें एक प्रकार से उग्रता आएगी ड्राइवरों में। और उग्रता आने के साथ साथ में क्या है, कभी भी ये भड़क सकती है और ड्राइवर समाज कभी भी आक्रोशित हो सकती है। संपूर्ण भारत स्टीयरिंग छोड़ सकता है, जिसका भुगतान केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, ये जो कानून लाया गया है इसको तुरंत वापस की जाए और इसके विषय में और गंभीरता से सोचे जाए, विचार किए जाए। नमस्कार। आज तमाम ड्राइवर यहाँ बैठक में शामिल हुए थे। आज तमाम ड्राइवर यहाँ बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या बस और ट्रक सभी रुके हुए थे? नहीं, गाड़ियाँ कोई भी गाड़ी नहीं रुका हुआ है। यहाँ बैठक लिया गया है और 1, 2, 3 तारीख को जैसे आंदोलन किया गया था, वैसे जितने ड्राइवर है सब और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। अब जो आंदोलन होगा अनिश्चित काल के लिए होगा और विकराल रूप होगा आंदोलन। ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार सपने में नहीं सोचा होगा। 10 जनवरी के बाद आप लोग कभी भी हड़ताल में जा सकते हैं, आपका ऐसा कहना है?
हाँ, वैसे तो कहना है सभी का, या ऊपर से भी आएंगे संदेश, उसके हिसाब से हम लोग को समर्थन देंगे और काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक ही राज्य नहीं देखना है। जो भारत का पूरा जितना भी राज्य है सभी को एक साथ लेके चलना है। एक राज्य का हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई सभी की है, एक राज्य की नहीं है, सभी लड़ाई की है, सभी राज्य की लड़ाई है। इसलिए जितने भी भारत के राज्य हैं सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना होगा। और कुछ अगर संदेश हो जनता के लिए आप लोग के संगठन के द्वारा कि अगर आप लोग हड़ताल में जाते हैं या फिर कुछ और डिसीजन आप लोग को निकलता है तो क्या कुछ है? मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का वाइस प्रेसिडेंट हीराशन नेताम हूँ और इस काले कानून के खिलाफ तो सभी को ही है। आप भी हैं इसमें, इस दायरे में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, जितने भाई खड़े सभी आते हैं। तो इसका विरोध एक सिरे से अगर चालू करते हैं हम तो मजबूती वहाँ पर नहीं आती है। धीरे धीरे करके कड़ी से कड़ी जुड़ता है, तब जाकर मजबूत होता है। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि जब कड़ी जुड़ जाए पूरी तो एक हार बना करके उस माला को सरकार को पहनाए, एक मजबूत कड़ी को, ताकि वो उसमें बंध सके और अपना कानून वापस लेने के लिए बाध्य हो सके। तो इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी ड्राइवरों को बोलेंगे, किसी संगठन का सहयोग मत लीजिए, किसी ऑफिसर का सहयोग मत लीजिए, बस एकता बनाइए, अपने आप को जागरूक कीजिए और इस कानून के खिलाफ खुद लड़िए, खुद खड़े होइए, खुद जैसा भी कर सकते हैं करिए, लेकिन इस कानून को वापस करने के लिए आपको स्वयं को लड़ना होगा। इसके लिए आप आगे आइए। धन्यवाद। क्या छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे अन्य प्रदेश में भी बैठक बुलाई गई थी? जी, पूरे 28 राज्य का दिल्ली में जो बैठक थी उसमें पूरे 28 राज्य के सभी संगठन, छोटे बड़े जितने संगठन सब पहुंचे थे। हम लोग खुद वहां दिल्ली पहुंचे थे, हमारी पूरी छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की पूरी कमेटी पहुंची थी और एक साथ वहां जहां हम पहुंचे थे वहां ना प्रशासन आई ना कोई नेता आया, क्योंकि ये लड़ाई हमारी थी। आप लोग ही दिल्ली गए थे? हाँ, मैं भी दिल्ली गया था, हमारी पूरी टीम गई थी। हम लोग पूरे दिल्ली से सीधे यही रायपुर आए डायरेक्ट, और वहाँ ना कोई प्रशासन आई, ना कोई नेता नहीं आया, ना हमारी मांगे वहाँ पूरी की गई। तो हम लोग निर्णय लिए हैं पूरे आल भारत कि एक ऐसा आंदोलन लाएंगे, क्योंकि ये सरकार झूठी सरकार है। हमसे नहीं, ये लड़ाई हमारी थी ड्राइवरों की, और ये सरकार जो है ट्रांसपोर्टर से, किसी भी ट्रांसपोर्टर से जाके सौदा की है और हमारे ड्राइवर से कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ है। तो मैं ये आम जनता से भी गुजारिश करता हूं कि ये धाराएं हमारे ऊपर ड्राइवर के ऊपर नहीं, आम जनता के ऊपर भी लागू है। तो इस लड़ाई में मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि इस लड़ाई के जो हमारी महाजंग है उसमें सभी जनता जो है हमारी साथ दे। बस इतना ही फैसला लिया गया है कि 10 जनवरी के बाद कभी भी आप लोग हड़ताल में जा सकते हैं, किसके अलावा? हाँ, 10 जनवरी के बाद हम लोगों का अहम निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय के आधार पर अनिश्चितकालीन के लिए ही स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन इस देश में चालू कर दिया जाएगा। ड्राइवर भाइयों का एकता तो है, लेकिन हर किसी घर में, हर किसी के यहाँ सब ड्राइवर हैं। कोई बाइक चला रहा है, आप क्या चलाते हैं? हम बस चलाते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, लेकिन सब एकजुट होना चाहिए। ये काला कानून को वापस लिया जाए। छोटे बड़े सब ड्राइवर हैं, हम किस 5 लाख 7 लाख रुपया नहीं ला सकते। हमारे बीबी बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? हम जेल चले जाएंगे। दारू पी के चलाते हैं गाड़ी? उनको तो सोचना चाहिए। आप भी अभी लग रहे हो दारू? नहीं, अभी मैं नींद में हूँ। रात भर मैं गाड़ी चला के आया हूँ। मैं यहाँ मीटिंग में आने के चलते मैं 1% नहीं सोया हूँ। हाँ। कहाँ से है? मैं अंबिकापुर से रायपुर बस चलाता हूँ। मेरा हरीश कुमार देवांगन, छत्तीसगढ़ ड्राइवर। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को कि जितना जल्दी हो सके जागरूक हो जाइए। अपने परिवार का भलाई चाहते हो तो अभी जो मौका है, इसके बाद ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस संगठन में, हमारे संगठन में जुड़ने से यह फ़ायदा है आप लोगों को, हमारा संगठन सभी के हित के बारे में सोचता है और सभी ड्राइवर भाइयों की दुख और तकलीफ में साथ देने के लिए तत्पर हमेशा हाजिर है। साथ मौजूद थे पूरे संगठन के ड्राइवर, जिन्होंने आज महाबैठक बुलाई हुई थी। इस महाबैठक में इन्होंने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी के बाद ये कभी भी हड़ताल में जा सकती है या फिर कुछ अन्य फैसला लिया जा सकता है। अब 10 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कि इन लोगों का क्या डिसीजन है, इन लोगों ने क्या फैसला लिया है, वो देखने वाली बात होगी। तब तक लिए आपको बता दें कि इनका कहना है कि अगर जो कानून केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में पारित हुआ था, जो पेश हुआ था, अगर उस पर कोई चेंजेस नहीं आते, कोई फैसला नहीं आता, तो ये कभी भी हड़ताल में जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।